राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज किया गया। भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया। विकसित भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए देश के प्रमुख इन्फॉर्मर मार्केट इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्च ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया। भारत के इस प्रतिष्ठित शो का उद्घाटन कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। REI 2025 एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शकों, 1000 ब्रांडों और 250 वैश्विक विचारकों ने भाग लिया। द बैटरी शो इंडिया, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, में 350 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 पेशेवर शामिल हुए, जिसमें भारत को स्वच्छ ऊर्जा के पावर हाउस के रूप में मजबूत किया। इस आयोजन में जर्मनी, चीन, जापान जैसे देशों के पवेलियनों के साथ साथ रिलायंस, अडानी सोलर, गोल्डी सोलर, हेवल्स, वारी सोलर, विक्रम सोलर जैसे प्रमुख कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक साजो सामान का प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं हमारे खास रिपोर्ट में क्या कुछ वहाँ घटित हुआ और किसने क्या कुछ वहाँ कहा। A couple of tenders which are coming around the world. Exhibition organizer, we run about 600 events similar to this. डिसीजन मेकिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके, नए नए मैन्युफैक्चरर्स आ सके, एक क्लीन पॉलिसी रेजिम जो की है इस सेक्टर की, उसको ये जो बेसिस है वो बहुत फंडामेंटल बेसिस है ये सेक्टर को ग्रो करने के लिए। आई वुड से सर एक केस था उड़ीसा का जहाँ पे भी देवेशी सर ने बताया हो रहा है। अगर मैन्युफैक्चर प्रॉफिट देखा जाए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट कर, बिकॉज ऑफकोर्स उसको वैल्यू ज़्यादा आएगी। इंडिया में बेचने से ज़्यादा यूरोपियन डॉलर्स में या यूरोज में बेचोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। आज इंडिया अपना भी सोच रहा है कि मेरी एनर्जी नीड है, मेरे इतना डिमांड है, अगर मैं मेरी डिमांड अगर पूरी ना कर सकूँ तो मैं बाहर दे के क्या करूँगा। इसके लिए आई थिंक दोज आर थिंग्स एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकल टू मीट और फॉर सडन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे मनु सर ने अभी पहले ही बताया था आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसा अभी स्थिति आया है कि वो जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज चीपर देन द कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर। सो दैट बीइंग द केस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्यूचर टुवर्ड्स इट एंड मोस्टली क्या है कि ये सस्टेबल नेचर का होता है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रदूषण नहीं रहता है। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द कंट्री। एंड चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस उसमें ये है कि पहले तो वो टेक्नोलॉजी का रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। नंबर 2 इज़ दैट जैसे कि नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स रहता है कि जैसे कि एक देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्रिड। ये जो ग्रिड होता है जो नेटवर्क यूरोप के बीच में हो रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रीज़न वो ये है। So my name is Viresh. I am from a company called Southco. I head the business in India. अच्छा, मैं ये बिज़नेस को हेड करता हूँ इंडिया में। तो हम लोग बेसिकली लॉक्स, लैचेस, हिंजेस बनाते हैं। ये हार्डवेयर पार्ट है बेसिकली। हमारी अमेरिकन कंपनी है और ये 125 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में हम लोग 15 साल से हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूना में, और ऑलमोस्ट 600 पीपल आर वर्किंग विद अस। अच्छा, इस शो में पार्टिसिपेशन का पर्पस ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज सिस्टम करते हैं उसमें दरवाजे होते हैं जहाँ पे बैटरी स्टोर करते हैं। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं बैटरी स्टोर करने के। उसके लिए आपको ब्लास्ट प्रूफ लॉक्स चाहिए होते हैं। ओके, क्योंकि जब आप बैटरी अगर ब्लास्ट करेगा, अंदर कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका पूरा डोर्स ब्लास्ट हो जाए और ये सब हो जाए। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है। हम लोग ग्लोबली टेस्ला के साथ काम करते हैं, पविन एनर्जी के साथ काम करते हैं, फ्लुएंस के साथ काम करते हैं चाइना, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल कंपनी। तो हम ये लॉक्स, लैचेस, हिंजेस इसलिए प्रेजेंट किए हैं कि जब भी कोई अपने आउटडोर कैबिनेट्स बनाए, उसके लिए उनको दे वांट अ वेरी स्टर्डी सॉल्यूशंस। पहले के मुकाबले में, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, अब क्योंकि आप अमेरिकन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले के मुकाबले में और आज के मुकाबले में आप क्या मानते हैं कि इंडिया कितना, जो विकसित भारत की एक बात कही जा रही है, वो कितना ग्रो कर रहा है? सी, अभी ये कंपनी में मैं 15 साल से हूँ, एंड जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारी कंपनी बहुत छोटी थी, क्योंकि सबको प्राइस का इशू होता था।
पर अभी हमने ये देखा है कि लोग क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करने लग गए, बिकॉज अगर आपको विकसित होना है तो आपकी क्वालिटी भी विकसित होनी हो पड़ेगी, आपके सिस्टम्स भी विकसित होने पड़ेंगे, तो उनको अच्छे सप्लायर चाहिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। आप ग्लोबल बन नहीं सकते जब आप खुद ग्लोबल जैसा माइंडसेट नहीं रखेंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे आपकी प्रोडक्ट की इट बिकम्स वेरी बेटर देन व्हाट यू बीइंग सेलिंग इन द मार्केट, तो ही आप अच्छे बन सकते हो। आप बोलोगे कि हर चीज़ में प्राइस में देखूंगा तो वो नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट दैट इज़ द रीज़न वी आर सीइंग बहुत शिफ्ट देखा है हमने लोग। कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी हाँ। दोनों का भी ये मिक्स जो चला है, हाँ। ये इसी की वजह से विकसित भारत। एब्सोल्युटली, उसके बिना आप कैसे बनोगे? आप अगर आप बेकार क्वालिटी दोगे तो आप कैसे विकसित हो जाओगे? आप तो पिछड़े हो जाओगे। तो ये आपका एक नाम एक बार और बताएंगे? वीरेश मंडरा है। तो वीरेश जी ने जिस प्रकार जानकारी दी कि यदि विकसित भारत की ओर देखना है तो ज़रूर अपनी टेक्नोलॉजी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा, तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। हम लोग आए हुए हैं इस समय इस कार्यक्रम के भीतर, जो कि ग्रेटर नोएडा के भीतर है, और इंडिया एक्सपो इसको लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी को लेके। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार वीरेश जी ने कहा, इस प्रकार से आगे भी इसी प्रकार इंडिया विकसित भारत की ओर अग्रसर होता है अथवा नहीं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।